जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी चैप्टर 11 बाल गोविंद भगत के अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। आइए इसके विस्तार पूर्वक क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण थे। जैसे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। दूसरा, कबीर झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे बाल गोविंद भगत। तीसरा, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। चौथा पॉइंट, किसी की चीज नहीं छूते थे बिना पूछे। पांचवा, कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते थे, वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। छठवां पॉइंट, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों, इसी तरह से इनकी चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वह भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? दोस्तों, अच्छे से वीडियो को रोक करके एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और सबसे पहले अपनी बुक की स्टोरी को पूरा एक दो बार रीडिंग कीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को एक दो बार देख लीजिए। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सभी के सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा कबीर ने भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा, यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद है और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नाश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। चौथा प्रश्न हमारा, भगत के व्यक्तित्व की उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के भी गुण थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे, सर्दियों में भी अंधेरों में रहते पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते थे, इसीलिए ये कबीर के जैसे दिखते थे। पांचवा प्रश्न हमारा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी? उत्तर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे आश्चर्य मतलब एक लोगों को मतलब अजीब सा लगता था उनकी दिनचर्या को देखकर, क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों को अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अनेक अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दियों के मौसम में भी भरे बादलों वाले
भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे, खेतों में अकेले खेती करते थे तथा गीत गाते थे। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। इसी कारण लोगों में अचरज का कारण बने कि वे अकेले ही अपने धुन में वृद्ध होते हुए भी अपने कार्यों को लगातार करते रहते थे। 6वां प्रश्न हमारा, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भगत जी कबीर के गीत गाते थे, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें उनके गीत को गुनगुनाने लगती थी और उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। मतलब जब भी बाल गोविंद भगत गाते थे तो चारों ओर खुशी का माहौल ही आ जाता था। सभी लोग उनके गीत को सुनकर आनंद उठाते थे और झूमने लगते थे। 7वां प्रश्न हमारा, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरा नहीं उतरती थी। उदाहरण के स्वरूप, जैसे पहला, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। दूसरा, सामाजिक मान्यता की मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथ दी जाती है। मतलब समाजों में यह मान्यता है कि जो मुखाग्नि होती है वो एक पुरुष के द्वारा दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से ही दिलाई। तीसरा, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। चौथा, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। वे खुद से अनाज उगाते थे और उससे ही अपना जीवन यापन करते थे। 8वां प्रश्न हमारा, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगता। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होठ कांपकर गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते हैं। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास खो जाती। मतलब जब वे गीत गाते थे तो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके ही धुन में वे सभी काम करने लगते थे। अब आ जाते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न कर लेते हैं। 9वां प्रश्न हमारा, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट की गई है। उत्तर, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट की गई है। पहला, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समाज जीवन व्यतीत
किया। दूसरा, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। उसी प्रकार बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था कि उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। तीसरा, भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपयोग करते थे। चौथा, पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। जैसे कबीर कम वस्त्र धारण करते थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी कम वस्त्र धारण करते थे। पांचवा, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। जैसे समाज में कुछ मान्यताएं थी जो समाज कबीर नहीं मानते थे, जिनको उन्हें ठीक उसी को बाल गोविंद भगत भी नहीं मानते थे। 10वां प्रश्न हमारा, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर, भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। पहला, कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन। दूसरा, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना। तीसरा, यहाँ पे का नंबरिंग कर लीजिएगा, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों। तीसरा, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। चौथा, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना। पांचवा, आदर्शों को व्यवहारों में उतारना। तो दोस्तों ये है 10 प्रश्न कर चुके हैं। 11वें प्रश्न है हमारा, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उत्तर, आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते थे। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं। इसीलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। 12वां प्रश्न हमारा, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक्त व्यक्ति साधु है? उत्तर, एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली के आधारित होती है। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तभी वह एक सच्चा साधु है। साधु का जीवन सात्विक होता है, उसका जीवन भोग विलास की छाया से दूर होता है, उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। यह है साधु के कुछ लक्षण जिसे आप साधु के बारे में पहचान कर सकते हैं। 13वां प्रश्न हमारा, मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन के किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर, मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वही मनुष्य अपने प्रियजनों का हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपने पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर किसी भी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के पास भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को उचित माना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न बाल गोविंद भगत के। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। तो एक बार फिर से यही कहूँगा कि सबसे पहले पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को 1-2 बार अपने से आप पढ़िए, उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखिए।
आपको आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।